इस तरह से रूस का बड़ा दावा सामने आया है। इसी महीने हमले की योजना थी, डॉनबास पर हमले की कोशिश में यूक्रेन था। रूस के रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा दावा यहां पर सामने आया है और इस दावे के मुताबिक जो दस्तावेज रूस के हाथ में है, जो दस्तावेज रूस के पास में है, उसके मुताबिक डॉनबास पर हमले की तैयारी में रूस था, यानी कि मार्च के महीने में ही यह हमला यूक्रेन के जरिए किया जाने वाला था। यूक्रेन की इस कोशिश का जिक्र जो है, कोशिश का जो खुलासा है, वो रक्षा मंत्रालय के जरिए किया गया है। तो रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दस्तावेजों के आधार पर यह बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। और देखिए ड्रोन से टैंक पर किस तरह से हमला किया गया, रूस का टैंक किस तरह से तबाह किया गया, उसकी ये दो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। यूक्रेन भले ही शक्ति के तौर पर, सैन्य ताकत के तौर पर रूस के सामने कहीं टिकता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन यूक्रेन इन वीडियो को जारी करके यह बताने की कोशिश जरूर कर रहा है कि हम रूस का मुकाबला, रूसी हमले का मुकाबला पूरी तरह से कर रहे हैं। और यह पूरी कहानी उस वक्त से शुरू हो गई थी जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पिछले साल कहा था कि हम नेटो में शामिल होना चाहते हैं। इसका ऐलान किया था और इस आधार पर किया था कि यूरोपीय देश जो हैं वो उसकी मदद करेंगे। उम्मीद यहां पर जेलेंस्की को थी और ये उम्मीदें वक्त के साथ टूटी भी। बढ़ते दिन के साथ जेलेंस्की को ये कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि जो मदद यहां पर अमेरिका या यूरोपीय देशों के जरिए, नेटो के जरिए मिलनी थी, वो उसे नहीं मिली। और अब आप देखिए ये तस्वीर भी, तबाही से जुड़ी एक तस्वीर और यहां पर है। हालांकि ये यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी किया गया वीडियो है जिसमें रूसी सेना के जलते हुए एक टैंक और ट्रक आपको दिखाई दे रहे होंगे। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने जारी किया है ये वीडियो जो इस वक्त आपके सामने है। यूक्रेनी सेना के जरिए जारी किया ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जहां पर यूक्रेन के कई बड़े बड़े शहर तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, बर्बादी की कगार पर कुछ और शहर पहुंचे हुए हैं। ओडेसा की भी खबर हमने दिखाई थी, किस तरह से वहां पर हमले बढ़ गए हैं, किस तरह से खार्किव में हमले बढ़ गए हैं, कीव के आसपास के गांव में ये हमले जो हैं और तेजी के साथ यहां पर बढ़ चुके हैं। तो इस बीच यूक्रेनी सेना का भी ये वीडियो यहां पर जारी किया गया है जो बता रहा है कि किस तरह से यहां पर यूक्रेनी सेना जो है वो मुकाबला करते हुए नजर आ रही है। और रूस यूक्रेन के बीच पिछले 14 दिनों से जंग जारी है। भीषण हमले के बीच यूक्रेन ने रूस के कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूस के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने की बात कही गई है। इस वीडियो में एक हेलीकॉप्टर मलबे में तब्दील दिखाई दिया। खेत में गिरे इस हेलीकॉप्टर से आग की लपटें निकल रही थी जबकि आसपास सब कुछ बिखरा हुआ था। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, युद्ध की एक एक तस्वीर न्यूज 18 पर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 14 दिनों से जंग जारी है। भीषण हमले के बीच यूक्रेन ने रूस के कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूस के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने की बात कही गई है। इस वीडियो में एक हेलीकॉप्टर मलबे में तब्दील दिखाई दिया। खेत में गिरे इस हेलीकॉप्टर से आग की लपटें निकल रही थी जबकि आसपास सब कुछ बिखरा हुआ था।